अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। सऊदी अरब के अंदर एक सऊदी खातून और एक गैर मुल्की शहरी जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जब रियासत अपनी आवाम को अपने बच्चों की तरह समझती है ना, तो फिर वो उनके नफ़ा नुकसान, फ़ायदा, सेहत सबका ख्याल रखती है। अब ये जो दो लोग पकड़े गए हैं यहाँ पर, जो गैर मुल्की था वो क्या कर रहा था, वो अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें लेके आया था जिससे वो घर में बैठकर देसी इलाज कर रहे थे। अब इसने उस सऊदी खातून को कोई बताया होगा कि हम इस तरह से इलाज करेंगे, लेकिन मैं आज फिर वही कहूँगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि देसी इलाज से बहुत कुछ हो जाता है। देसी इलाज से तभी कुछ होता है जब कोई ऑथेंटिक बंदा ये काम कर रहा हो। आजकल जो मामला चलते हैं कि यहाँ पर हर गली हर नुक्कड़ के ऊपर एक हकीम बैठा है। नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो ये कहावत जो है ये गलत नहीं है। अब वो बंदा वहाँ पर जो सामान लेके गया, उसमें वो चीज़ें सेट करके उन्होंने फेसबुक के ऊपर इश्तिहार दिया कि देसी इलाज हमसे करवाएं। घर में उन्होंने इलाज करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग उनके पास जाने लगे और इस तरह से उनका कारोबार जो है वो चमक गया। अब कारोबार चमका तो वहाँ की जो हुकूमत है उनकी नज़र भी पड़ी इस पर, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन दोनों को उठा लिया। जब इनको दोनों को उठाया तो इनसे पूछा गया कि ये सारा क्या मामला, आप लोग कैसे ये इलाज कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना जो तरीक़ाकार था वो बताया, और बताने के बाद इन्होंने कहा कि हम लोग ये देसी तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास देसी तरीके का कोई लाइसेंस है, कोई ऐसी चीज़, कोई सनद जिससे पता चले कि आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ये ऑथेंटिक होगी, आप जिस मामले के लिए दे रहे हैं ये उसी मामले के लिए काम करेंगी। आजकल जितने भी हकीम हैं जो हर गली के नुक्कड़ पे मिलते हैं ना, इनके जितने भी कैप्सूल होते हैं, इनके अंदर एलोपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं वही पीस कर डाली होती हैं। 100 में से चंद ऐसे हकीम आपको मिलेंगे जो असली हिकमत कर रहे हैं और लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। अब एक हकीम जो कि 250 रुपये में आपको 8 दिन की दवाई देता है, जिसमें एक शरबत भी दे देता है, कुछ 8-10 किस्म की फक्कियाँ भी दे देता है। तो आप खुद सोचेंगे ये 8-10 किस्म की फक्कियाँ भी दे रहा है, शरबत भी दे रहा है और 250 रुपये में दे रहा है, इसके अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं। अब अगर एक हकीम महंगी दवाई दे रहा है तो उसको लोग सवाल करते हैं कि तुम ये फक्की दे रहे हो, फक्की की इतनी कीमत क्यों है। तो ये नहीं सोचते कि उसने एलोपैथिक दवाइयाँ इसमें नहीं डाली, नेचुरल चीज़ें डाली हैं जो कि महंगी होती हैं। अब ये कहानी जो आपको सुनाई है इसमें बताया यही है कि अगर आप भी सऊदीया के लिए सफ़र कर रहे हैं और आप भी सोच रहे हैं कि वहाँ जाकर कोई इस तरह का कारोबार करेंगे तो सोच कर जाएँ, क्योंकि आपको वहाँ जेल भी हो सकती है। अब इन सऊदी खातून और इस दूसरे शहरी से जो मामला पूछताछ होंगे वो तो अदालत में चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने साथ रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि कोशिश करें हर किसी को आपसे फ़ायदा पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।